गाइस मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। लुक एट दिस सिंचैन। अब मैं इसको ऑफिस में ले जाके फ्लेक्स करूंगी, ऐसे सबकी डेस्क पे इसको भेजूंगी। मैं इसको चला के नहीं दिखा पाऊंगी कैसे चलता है ये देखो ऐसे चलता है ये, बट मेरे हाथ में नहीं चलेगा। तो कल लेके आई हूँ मैं ये Hey मेले से। everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, first of all, look at me, the happiness because finally I got छुट्टी on Sunday. Literally on Sunday यार, मतलब संडे को भी छुट्टी मिलने के लिए इतना खुशी हो रहा है क्योंकि और दिन तो छुट्टी की बात छोड़ो, संडे को भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, इतना बिजी चल रहा था अभी आर्टिकलशिप में, ठीक है। तो टुडे वीडियो इज अबाउट माय एक्सपीरियंस। अभी तक मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, और मैं बहुत टाइम से तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज सच में बहुत ज़्यादा ही मतलब बिजी शेड्यूल हो गया था क्योंकि ऑफिस से बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल रही थी और अपने भी थोड़े ठीक पर्सनल है, काम थे। और मेरी आवाज थोड़ी सी वो लग रही होगी तुम्हें क्योंकि मैं ये अर्ली मॉर्निंग शूट कर रही हूँ। 9 बजे मैं शूट कर रही हूँ। यस, 9 बजे मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग होता है। ठीक है तो 9 बजे मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े काम है और आज फाइनली छुट्टी मिली है इतने टाइम बाद। तो मुझे और भी काम है तो मुझे जाना है कहीं। तो इसलिए मैं सोची थी कि पहले फटाफट वीडियो शूट कर लेते हैं एंड देन मैं अपने काम निपटा लूंगी। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में मैं तुम्हें शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने अभी तक क्या क्या सीखा है ऑफिस में, और ऑफिस का माहौल क्या था अभी ऑडिट सीजन में। ठीक है, क्या चल रहा था, लाइक टॉक्सिक हो रहा था, लेट सिटिंग हो रही थी, क्या हो रहा था, सब चीज़ बताऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, तो स्टार्ट करता है वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे लाइक मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें अपडेट करा है उस टाइम का। फर्स्ट मंथ तो मैंने फुल अपडेट किया है तुम्हें कि मैंने क्या क्या चल रहा है मेरी आर्टिकलशिप में। आफ्टर ऑनवर्ड्स सितंबर में थोड़ा बिजी हो गई हूँ, बिजी शेड्यूल चल गया था। तो मैंने सितंबर और अक्टूबर का तुम्हें कुछ भी अपडेट नहीं किया है। तो मैं बताती हूँ, मैं जैसे ऑडिट वॉडिट पे गई थी, वो तुमने अगर नहीं देखा है तो मैंने डाला है, व्लॉग वगैरह डाला है, तो तुम वो देख लेना। ठीक है, तो सितंबर में जो 15 सितंबर तक तो आईटीआर की डेट थी, ड्यू डेट। तो आईटीआर ही चल रहा था, इनकम टैक्स रिटर्न चल रहा था, रिटर्न फाइल हो रही थी और कंपटीशन ऑफ इनकम हो रही थी, ये सब चीजें चल रही थी। ऐसा पोर्टल खोल के उसमें ITR 1 ITR 2 करके ऐसे फाइल करना वो नहीं सीखा है। ठीक है, अभी तक वो हमें खुद ही सीखना पड़ेगा, अपने खुद ही जो हमारे जो पर्सनल क्लाइंट आएंगे, अगर इन फ्यूचर आते हैं हमारे पर्सनल क्लाइंट, तो हमें उनकी जब आईटीआर, हम तो क्योंकि अब हम पोर्टल में नहीं कर सकते, हमारे पास तो नहीं है वो पोर्टल, तो हमें वो खुद ही सीखना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह से। ठीक है, क्योंकि फॉर्म में तो डायरेक्ट उनके पास सर्वर है, तो वो सर्वर पे डालो। जैसे कॉम्पिटेक्स है हमारे ऑफिस में, तो कॉम्पिटेक्स में डाटा डालो क्लाइंट का और वो डायरेक्ट ई फाइलिंग कर दो, डायरेक्ट कॉम्पिटेक्स ही हमारा पोर्टल पे फाइल कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। बाकी मैंने चालान वालान निकालना सीख लिया था। और तो ये सब चीजें ठीक है, मतलब ये सब चीजें सीखी है मैंने आईटीआर सीजन में। ठीक है, आफ्टर 15 सितंबर हमारा टैक्स ऑडिट आता है। टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट थी वो थी 30 सितंबर, जो कि एक्सटेंड हो गई थी, मैं बताती हूँ तुम्हें पूरा। तो 30 सितंबर तक की ड्यू डेट थी और 15 डेज बचे थे हमारे पास टैक्स ऑडिट के लिए। और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट है हमारी फॉर्म के पास। और जिनको नहीं पता मैं कहाँ से आर्टिकलशिप कर रही हूँ, तो मैं मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप कर रही हूँ और मैं देहरादून से कर रही हूँ। ठीक है, तो सब लोग डेट एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो डेट एक्सटेंशन हो भी गया था, 31 अक्टूबर तक हो गया था वो। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स ऑडिट पीरियड था वो बढ़ गया था, तो अब हमारे पास बहुत टाइम था टैक्स ऑडिट के लिए। बट स्टिल हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट थे था टैक्स ऑडिट, जिसकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि टैक्स ऑडिट क्या होता है, कैसे करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं पता था। बट ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा कमेंट भी आते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, मतलब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, क्या हमें वहाँ पर सिखाएंगे, लाइक हमें एक्सेल भी यूज नहीं करना आता तो क्या फॉर्म में हमें सिखाएंगे। तो ऑफ कोर्स फॉर्म में तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें खुद से ही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लो एक क्लाइंट तुम लो और इसका तुम सब चीजें करो, तो ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे ऊपर भी लीडर्स होते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं हर चीज। ठीक है, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ी बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल तो होनी चाहिए तुम्हें, लाइक कॉपी पेस्ट करना तो आना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बॉर्डर वॉर्डर लेना और फॉर्मेटिंग वगैरह करना, ये सब चीजें तो गाइस देखो आनी चाहिए। ठीक है, इतना नहीं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा फॉर्मूले आने चाहिए, थोड़ा जैसे सम का फॉर्मूला हो गया, ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो शॉर्टकट्स वगैरह जो होते हैं वो मतलब आर्टिकलशिप में तुम सीख ही जाओगे, थोड़ा बगल वाला बता देगा, थोड़ा तुम्हारा टीम लीडर बता देगा। तो मुझे ऐसे कमेंट आए थे, तो इसलिए मैं तुम्हें क्लियर करके चल रही हूँ। ठीक है, तो मुझे भी टैक्स ऑडिट की कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हमारी पहले एक बार मीटिंग हुई थी, एक बार तो वहाँ पर मैम लोगों ने समझाया पूरा कि टैक्स ऑडिट में क्या होता है। तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देती हूँ टैक्स ऑडिट के बारे में। ठीक है, जितना मैंने सीखा है, मैं श्योर नहीं हूँ, देखो मैंने सिर्फ 1 महीना काम किया है और अभी मैं न्यू आर्टिकल हूँ वहाँ पर, तो मैंने ऐसे पूरा मतलब प्रॉपर मैंने ही नहीं करा है, मेरे ऊपर भी लीडर्स थे जिन्होंने मुझे काम दिया है। थोड़ा बहुत मतलब मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, तो मैं तुम्हें वो शेयर करती हूँ। ठीक है, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ पूरा श्योर होके बोल रही हूँ कि अरे यही होता है बोल के। ठीक है, मैं जितना मुझे समझ में आया उतना बताती हूँ तुम्हें। मैं
बेसिकली हमारी 2 रिपोर्ट होती है। एक होता है हमारा फॉर्म 3CB और एक होता है हमारा फॉर्म 3CD और एक और होता है फॉर्म 3CA। मैं डिफरेंस बताती हूँ। जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती है उसके में जाता है फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD, ठीक है? जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती है। और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती है उनके में जाता है फॉर्म 3CB प्लस फॉर्म 3CD, ठीक है? तो बेसिकली जो फॉर्म 3C और 3CB होता है वो हमारा बेसिकली रिपोर्ट होती है, ठीक है? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है। और जो कॉमन फॉर्म होता है फॉर्म 3CD, तो उसमें क्या होता है, एनेक्सर्स जाते हैं हमारे, ठीक है? इन्फॉर्मेशन विद एनेक्सर्स जाते हैं। जैसे कि हमारा क्लॉज 18 हो गया, एक डेप्रिसिएशन वाला होता है, तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स हमें निकाल के कैलकुलेट करके हमें एनेक्सर्स बनाने होते हैं, ठीक है? और एक और क्लॉज आता है हमारा उसका रेशियोज कैलकुलेट करने का, ठीक है? टर्नओवर रेशियो हो गया, सॉरी, जीपी रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, स्टॉक रेशियो हो गया, तो ये सारे रेशियोज के भी आते हैं, ठीक है? और एक क्लॉज आता है हमारा एक्सपेंडिचर वाला, जिसमें हमें बाइफरकेट करना होता है कि कितना जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से हुआ है, कितना हमारा कंपोजिट स्कीम वाले से हुआ है और कितना हमारा नॉन रजिस्टर्ड से हुआ है। तो मतलब ये सारे क्लॉजेज होते हैं जिसमें हमें एनेक्सर्स बनाने पड़ते हैं। मतलब मैंने तो 3 ही बताए हैं, बहुत सारे होते हैं। एक ईएसआईसी, ईपीएफ वाला होता है, एक टीडीएस वाला भी होता है, ठीक है? और कौन-कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। एक एमएस जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती है उसमें एमएसएमई वाला होता है, ठीक है? क्लॉज़ मतलब बहुत सारे क्लॉजेज़ होते हैं जिसको हमें बताना, मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है हमें एक फॉर्म की, कॉर्पोरेट की, जो भी तुम कर रहे हो उस चीज़ की, ठीक है? तो यही है, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो तुम भी टैक्स ऑडिट का जाने से पहले, ठीक है? अब टैक्स ऑडिट की भी डेट हो गई है, 31 अक्टूबर थी, बट अब 1 नवंबर हो गई है, तो मतलब हमारा तो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम या तो ऑडिट पे जाएँगे, स्टैट ऑडिट पे, या फिर हम ऑफिस में, जो भी ऑफिस में होगा वो जीएसटी के लिए करेगा। अब जीएसटी ऑडिट होनी है, उसकी भी ड्यू डेट आने वाली है। मुझे नहीं पता जीएसटी ऑडिट की कब है ड्यू डेट, मुझे टैक्स ऑडिट की भी नहीं पता था ड्यू डेट क्या है। वो जब काम करते हैं ना तभी पता चलता है कि इतना ड्यू डेट है, इससे पहले-पहले काम करना है। तो देख लेंगे जीएसटी ऑडिट में भी क्या-क्या चीज़ें होती है, ठीक है? वैसे जीएसटी ऑडिट भी हमने लाइक जीएसटी रिको बनाना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा बहुत हम साथ के साथ बनाते हुए चलते हैं, ठीक है? टैक्स ऑडिट के टाइम पे हम बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि हमें टर्नओवर रेशियो मतलब टर्नओवर मैच करना होता है जीएसटी से। मतलब बहुत सारी चीज़ होती है यार, मैं क्या-क्या बताऊँ तुम्हें, ठीक है? तो तुम जब आर्टिकलशिप करोगे तुम्हें खुद ही आ जाएगी वो नॉलेज। बस मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा-ऐसा, मतलब ये सब चीज़ें मैंने देख ली है अभी तक, ठीक है? और गाइज़ इस टैक्स ऑडिट पीरियड में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं वो है प्रिंट आउट निकालना। मतलब मैं प्रिंट आउट निकाल-निकाल के पागल हो गई थी गाइज़। एक तो मैं लेट सिटिंग नहीं करती थी, मैं 7 साढ़े 7 बजे तक ही बैठती थी ऑफ़िस में। मतलब लोग 10-10 साढ़े 10 11 बजे तक बैठ रहे थे, बट मैं सिर्फ़ 7 बजे तक बैठती थी क्योंकि मेरा घर दूर है, तो मैं ज़्यादा लेट सिटिंग नहीं कर पाती थी। तो मैं अर्ली मॉर्निंग चली जाती थी कि ठीक है काम पेंडिंग है, तो सुबह जल्दी जाके कर लेती थी। तो सुबह में जाके रोज़ सुबह जाके मैं प्रिंट आउट निकाल रही हूँ, सेट्स बना रही हूँ। इतनी पागल हो गई थी ना मैं प्रिंट आउट निकाल-निकाल के, मतलब क्या और काम भी करती थी मैं, ऐसा नहीं है कि और काम नहीं कर रही हूँ, बस प्रिंट आउट ही निकाल रही हूँ। बट जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उस काम में प्रिंट आउट निकाल के सेट बनाना होता है, तो वो भी बना-बना के भाई अब तो मैं प्रिंटर की दुकान खोलने वाली हूँ, इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं प्रिंट देने में, ठीक है? और तो दैट्स इट। तो ये बस छोटा-सा तुम्हें अपडेट देने आई थी कि मेरे आर्टिकलशिप में अभी क्या चल रहा है, ठीक है? और अभी बीच में ऑडिट पे भी गई थी जिसका मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था, बट वहाँ पर मैं सिर्फ़ 2 या 3 ही दिन गई थी, उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस में थी। तो यही चल रहा है अभी फ़िलहाल, और मैं तुम्हें आगे जो तुम क्वेश्चन्स कर रहे हो, ठीक है? उसके आंसर्स पक्का मैं दूँगी, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है। देखो मैं रेडी होके बैठी हूँ और मुझे कहीं जाना है अभी, ठीक है? तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें पक्का, वैसे भी अब तो डेट चली गई है, तो अब मेरे पास मतलब मेरे को छुट्टी वगैरह मिल जाएगी। हमारी और सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हमारा ऑफ होता है, तो छुट्टी मिल जाएगी, तो मैं तब तुम्हें वीडियो शूट करके तुम्हारे क्वेश्चन्स का आंसर कर दूँगी, ठीक है? तो दैट्स इट गाइज़, और थैंक यू सो मच जो भी मेरे को इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करता है। लाइक तुम इंस्टाग्राम में आके स्पेशली मैसेज करते हो कि दीदी हमें आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, और मतलब हफ्ते या महीने में मुझे मिल जाता है 1-2 मैसेज, जैसे कि हाँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, या फिर हाय मैं आपकी वीडियो देख के आया हूँ यूट्यूब से और मुझे इसके बारे में बता दो, ये चीज़ें। तो ठीक है, तुम अपने क्वेश्चन्स करते रहो, ठीक है? मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं तुम्हें आंसर करूँगी फॉर श्योर। और मैंने एक आईटीटी और ओसी की वीडियो शूट करके भी रखी है बहुत पहले, और मैं वो डालना भूल गई हूँ, तो मैं शायद वो भी मैं डाल चुकी हूँ, या तो मैं अभी डाल चुकी हूँ या तो मैं डालने वाली हूँ, ठीक है? तो मैं तुम्हें आईटीटी और ओसी का भी सारा इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि मेरा आईटीटी और ओसी कहाँ किया था मैंने और कैसे तुम्हें अप्लाई करना है। मतलब मैंने बहुत चीज़ें बता रखी है उसमें, तो मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी, ठीक है? और दैट्स इट, मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए, तो बाय-बाय, लाइक कर देना, फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन्स हैं, मैं जल्दी ट्राई करूँगी उसका आंसर करने का, ठीक है? तो बाय-बाय।